ब्रह्मा, संभवतः आप अपने पिता की मंशा को समझ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों को, आपको और विष्णु को महेश से अधिक धन प्राप्त हुआ है। जी हाँ, आपको सोना उगाने वाली मिट्टी मिली है, मिट्टी के खेत मिले हैं। धन का क्या है, आज नहीं तो कल वो व्यय हो जाएंगे। परंतु यदि धरती को आप सींचेंगे, जोतेंगे, उस पर परिश्रम करेंगे, तो आपको सदैव के लिए सोना देगा। सत्य वचन। विष्णु, आपको गोबर मिला, अर्थात आपके पिताश्री ने आपको गौ माता की देखरेख का दायित्व सौंपा। कहते हैं जिस घर में गौ माता होती है उस घर में सदैव के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य रहता है। गौ माता में देवी देवता निवास करते हैं। तो यदि आप उस गौ माता की ठीक से देखभाल करेंगे तो गौ माता भी आपको बछड़े और दूध के रूप में आजीवन पुरस्कृत करती रहेंगी। और आपके छोटे भाई महेश को सबसे बड़ी संपत्ति नहीं, परंतु संपत्ति के रूप में सबसे बड़ी परीक्षा मिली, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है, आज है कल नहीं। उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, यह निर्भर करेगा महेश की कुशलता पर, और वही कौशल्य तय करेगा कि महेश का भविष्य कितना उज्जवल, कितना सफल रहेगा। क्या बात है महाराज, अद्भुत महाराज, सत्य वचन महाराज। वाह महाराज वाह, जीवन यापन करने के लिए हम सब कोई ना कोई कार्य करते हैं और संपत्ति भी अर्जित करते हैं, किंतु संपत्ति का व्यवहारिक अर्थ आज आपने इन तीनों भाइयों के माध्यम से इतनी सरलता और सहजता से हमें समझा दिया महाराज। धन्यवाद। आपका कथन सुनकर मैं भी महेश को यह सलाह दूंगा कि वो अपनी संपत्ति से खेत और गाय प्राप्त करें। और एक बात, आप तीनों के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ है, भाईचारे का नहीं। भाईचारे के साथ आप तीनों और भी उन्नति प्राप्त करेंगे। मैं अपनी अज्ञानता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं महाराज। हमें हमारे पिताजी के इस अनोखे बंटवारे का ज्ञान हो गया है और आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमें सदैव सही राह दिखलाएगा। और पंडित रामा के द्वारा भाई को भाईचारे की सीख हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा। इसलिए हम पंडित रामा को और आपको धन्यवाद करते हैं। प्रणाम महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है, अद्भुत। महाराज, माँ की कृपा सदैव मुझ पर रहती है, उनका आशीर्वाद सदैव रहता है मेरे साथ। आपकी माँ के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, अद्भुत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अम्मा की लाठी द्वारा अधिक मात्रा में प्रसाद मिल गया हो? अब क्या बताऊं महाराज, अम्मा का लठ तो विजयनगर में प्रसिद्ध हो चुका है। क्यों गुरुवर? अब अम्मा तुम्हारी, लठ तुम्हारी अम्मा का, अब इन सब का हमसे क्या संबंध है? उचित है महाराज, अम्मा के प्रति श्रद्धा तो है ही, किंतु मैं माँ काली की बात कर रहा था। जितना प्रेम और स्नेह अम्मा मुझसे करती हैं, उससे कहीं अधिक माँ काली मुझसे करती है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, ये सब माँ काली की तो वाणी है, वही तो सब बुलवाती है मुझसे, अन्यथा मुझमें इतना सामर्थ्य कहाँ। पंडित रामकृष्ण, समस्त विजयनगर राज्य में आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि हम सभी की तो केवल एक ही मां है, परंतु आपके पास दो माएं हैं। आपके पास दो माओं का प्यार, दो माओं का आशीर्वाद, दो माओं का लाड। भाग्यशाली है आप,
दो दो माए। दो दो माँ। हमें तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। दो माँ। गुरुवर, दो माओ वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। अरे वाह, मेरी दो माएं हैं। मैंने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। शांत शांत। कोई हमें बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? महाराज, मैं बताता हूँ। अभी सभा आरंभ होने से पूर्व गुरुवर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि विजयनगर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी दो माएं हैं। किंतु गुरुवर, आपने ऐसा प्रश्न पूछा ही क्यों? अब वो क्या है ना महाराज के, ये ऐसा कुछ नहीं महाराज। हम तो बस पंडित रामाकृष्ण की परीक्षा ले रहे थे महाराज। अन्यथा हमें तो पूर्व से ज्ञात है कि पंडित रामाकृष्ण की दो माएं हैं। मनी, हाँ, बस इसी कपट में तो हमारा बुढ़ा निपुण है। क्या समझाने में? झूठ की चाशनी में लपेट के बात को जलेबी की तरह घुमाने में। सत्य का इसमें तो बहुत आ गई। इसका अर्थ यह है कि आगरा के मुगल सुल्तान हिंद बाबर के दरबार से कोई पंडित रामाकृष्ण को खोजने विजयनगर में आया है। कोई तो गहरा रहस्य है। जापना, खादिम से बेहद गुस्ताखी हो गई, माफ कर दीजिए। जापना, माफ कर दीजिए। ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं होगी। पिछले 2 रोज से बिना सोए महल को चमकाने के काम पे लगा हुआ हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब चक्कर खा के गिर गया और मुझे नींद आ गई। ऐसी गुस्ताखी जापना फिर कभी नहीं होगी, माफ कर दीजिए मुझे। ये खादिम की इतनी जरूरत तो शहंशाह के बिस्तर के नीचे सोचा। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसी वक्त इसे हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाए। ले जाओ। मेरे बाल बच्चों पे रहम कीजिए जापना, मुझे हाथी के पैर तले मत कुचलवाइए। वजीर मलिक जी हुजूर। इन्हें हाथी के पैरों तले नहीं कुचलवाया जाएगा। जापना, आपकी ये रहमदिली के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आपका। माफ कीजिएगा चाचा जान, हम मजबूर हैं। अगर बाबर ने आज आपको माफ कर दिया तो जब आप घर जाएंगे तो आपके घर वाले समझेंगे कि बाबर रहमदिल हो गया और फिर आपके घर वाले ये बात बाहर फैलाएंगे जो हम नहीं चाहते। बाबर के सर का ताज तब तक सलामत है जब तक उसका खौफ सलामत है। आपने 20 साल तक हमारी खिदमत की है, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। वजीर मलिक जी चचा जान को हाथी के पैरों के नीचे बिल्कुल मत कुचलवाना, बल्कि इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें जंगली जानवरों के सामने डाल देना। उन बेचारों का पेट भरेगा तो हमें दुआएं देंगे। ले जाओ। नहीं जापना, हमें माफ कर दीजिए जापना। हमें पता लगाना ही होगा कौन है जो आगरा से पंडित रामाकृष्ण की खोज में आया। ये क्या रहस्य है, क्या षड्यंत्र है? ये कोई गुप्तचर है या संदेशवाहक है? परंतु ये हम तभी जान पाएंगे जब पंडित रामाकृष्ण से पूर्व उससे भेंट कर लें। उसे भेंट करने के पश्चात हम समस्त जानकारी महाराज को देंगे और फिर पंडित रामाकृष्ण को मिलेगा दंड और हमारे रास्ते का कांटा सदैव सदैव के लिए निकल जाएगा। हमारी पहली चाल तो कामयाब रही। अब ये सब पंडित रामाकृष्ण के ऊपर शक करने लगे हैं और अब वक्त आ गया है हमारी दूसरी चाल का।
हुजूर। नमस्कार नमस्कार। मिल गए आप। आपका वो प्रश्न अधूरा रह गया था ना, दो वाला। और आप तो जानते ही हैं, धनी मनी विजयनगर में किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य कभी अधूरा छोड़ते ही नहीं है। और फिर आप तो परदेसी है, और तो और हमारे अतिथि ठहरे, अतिथि देवो भव। आपका कोई कार्य हम भला अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? आपके उस प्रश्न का हमने उत्तर ढूंढ लिया है। आपको पता है, वो दो माँ वाला व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं, पंडित रामाकृष्ण ही है। उसका निवास या पीछे कोने में जाके। जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नमस्कार। मनी, देख हमारे गुरुजी कहाँ भागे जाने, चल पकड़ दे, चल। बेवकूफ़ों, हमें तो अच्छी तरीके से पता है कि वो दो माँ वाला इंसान पंडित रामाकृष्ण ही है। हम तो बस तुम दोनों के जरिए उसे फंसाने के लिए ही विजयनगर राज्य में दाखिल हुए थे। रुके गुरुजी, ऐसे कैसे बेलगाम घोड़े के जैसे भागे जा रहे हैं गुरुजी? ऐसे ही भागते रहे तो सीधे आगरा पहुंच जाएंगे। अरे मूर्खो, हमें आगरा नहीं जाना है, उस आगरे वाले को खोजना है। खोजना क्या है गुरुजी? वो परदेसी तो अभी यहीं पे था। अच्छा है? कहाँ? गुरुजी, जो आप तेज गति से दौड़ते हवा से बातें कर रहे थे ना, उसी समय हम वो परदेसी से बातें कर रहे थे। मूर्खो, हमें बताया क्यों नहीं? वो कहाँ गया? अभी तक तो गुरुजी पहुंच भी गया होगा। कहाँ पहुंच गया होगा? गुरुजी, हमने उसे बता दिया कि दो माँ वाला व्यक्ति और कोई नहीं, पंडित रामाकृष्ण ही है। अब तक तो उसके निवास में पहुंच भी गया होगा। मूर्खो, अब निकलो यहाँ से, चल उसका पीछा करते हैं। कहाँ मर गई तीनों कमबख्त? जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसे इन तीनों का देखना बहुत जरूरी है। अरे अम्मा, आप तो दो, मैंने माला इतना देर लाए को बूता है, लड्डू की तो लगता करे तुम देखते तो कल तो दो। हमारे सैनिकों का प्रथम कार्य है, तुम्हारे लड्डू को तो लगने का। अरे अम्मा, तो भी दाओ, तो दाओ। अरे अम्मा, तुम लाती मत धुमा, तुम लाती धुमा होती तो ताले तेने दायो लौटाएंगे। फिर पहला तौन देता। लाहौल बिला कुव्वत, ये पुरुषा जरूर ही उन दो माओं में से एक होगी। रुक क्यों गए गुरुजी? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए ना गुरुजी। अरे बढ़िए आगे। यहाँ, अभी यहाँ से नहीं। क्यों गुरुजी, इतनी रात को कौन सी बिल्ली रास्ता काट गई? बिल्ली क्या चीज है, हम तो शेर के सामने से भी गुजर जाए, परंतु ये अम्मा और इसका लठ, इसके सामने से गुजरना आत्मघाती हो सकता है। तो हम वहां से जाएंगे और तुम हमारे पीछे पीछे आओगे। जी गुरुजी, धीरे 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 आ जाओ।
अब ये पंडित रामाकृष्णा बनेगा हमारा मोहरा। हुजूर पंडित रामाकृष्णा, बादशाह सलामत ने आपके लिए एक खास पैगाम भेजा है, जरा गौर से सुनिएगा। आज से ठीक 20 रोज बाद जब अकरब की मतलब अमावस्या की रात होगी, उस दिन शहंशाह हिंदुस्तान अपनी मुगल फौज के साथ विजयनगर पर हमला कर देंगे और आपको उस अंधेरी रात का फायदा उठाकर विजयनगर की सरहद की दक्षिणी द्वार को खोलकर मुगल फौज को अंदर दाखिल कराना होगा। समझ गए ना आप? बादशाह सलामत ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से आज तक आपने अपने सभी काम को बखूबी अंजाम दिया है, इस काम को भी आपको बखूबी अंजाम देना होगा। बादशाह सलामत आपसे बहुत खुश हैं। उन्होंने तो ऐलान तक कर दिया है कि एक तरफ महाराजा कृष्णदेव राय की गर्दन कटेगी और दूसरी तरफ आप महाराजा पंडित रामकृष्ण बन जाएंगे, आपकी ताजपोशी हो जाएगी। हे भगवान, बस 20 रोज और अमावस्या की अंधेरी काली रात, विजयनगर सरहद का दक्षिणी द्वार, और फिर आप बन जाएंगे महाराजा पंडित रामाकृष्णा। तो ये है पंडित रामाकृष्णा का असली चेहरा। मुगलों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है, महाराज बनने के स्वप्न देख रहा है। शिव 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 अनर्थ, घोर अनर्थ। जी आपने ये जफूर महोदय पंडित रामाकृष्ण के साथ मिलकर किसी अति विध्वंसकारी सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। जी कान खोल के ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। इस कुटीरी का अर्थ हम आपको बाद में समझा देंगे, हम है ना? क्या हुआ? अरे भाग गया, भाग रहा, पकड़ो उसे, भाग नहीं पाए। मनी लगता है वो भाग गया। अरे दिखाई नहीं दे रहा तो भाग ही गया होगा ना। मनी गुरु जी सही कह रहे थे, ये वास्तव में ही कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र निकला। चल चल भीतर चल के देखते हैं, कहीं बुढ़ा चल तो नहीं बसा, खेल तो नहीं हो गया बुढ़े का। चल 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 चल। अरे गुरुवर, आप इतनी रात्रि को मेरी कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं? ओ, और गिर कैसे गए? रुकिए। हाथ मत लगाना हमें, हाथ मत लगाना। क्या हो गया गुरुवर, ऐसे क्यों कह रहे हैं? जो हाथ शत्रु से मिले हो वो हाथ हमें छू नहीं सकते। दूर हो जाओ, हटाओ। सब सुन लिया हमने जो तुम उसके साथ गुप्त सूचना आदान प्रदान कर रहे थे। राजद्रोही, तुम्हारे ढोंग से पर्दा उठ चुका है पंडित रामाकृष्णा। महाराज की पीठ पर वार करना चाहते हो, विश्वासघाती। हम अभी जाकर महाराज को तुम्हारे कारनामों की सूचना देते। याद रखना पंडित रामाकृष्णा, हमारे जीते जी तुम अपनी अनिष्ट चेष्टा में कदापि सफल नहीं हो सकते।